तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानं ध्यानात् साक्षात् पुष्पाणि समर्पयामि। अच्युताय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम धूर्वधूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं यस्मान् धूर्वतिदं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामसिवहमितमग्रं सस्मितमं कपितमञ्जशतमं देवहूतमं मधुपमाग्राभ्यां दीपं सन्दर्शय दीपान्ते हस्तप्रक्षाल्य। ओम जज्ञेन्द्रनमदेवास्ताय धर्माय ब्रह्मण्य संगाते हनाकं महिमानः सचं तरपुरवे साध्याः सन्ति देवाः। हिरण्यगर्भः समोर्ध्वाग्रे भूतसुजातः पतिरेत आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्रियामुदे मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ब्राह्मणज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसम्मतः सर्वजप्येन आवः सर्वज्ञागोवासरिष्ठाः सतसजोनिमसदस्य दिवः सुखदेव सर्वगणं व्यासदेवाय नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज कथा का चौथा दिन है। तालियों से आप स्वागत करें। एक राधा कृष्ण का चित्र महाराज को भेंट कर रहे हैं। आप तालियों से स्वागत करें। अब संधीराम कृपाल तिवारी जी साल भेंट कर और माल्यार्पण कर अपने समझे यजमान चाचा डॉक्टर अमरनाथ तिवारी का स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। पंडित दयाशंकर तिवारी जी व पंडित विद्यासागर तिवारी भी आकर के महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत एवं अभिनंदन करें। आज हमारी ग्राम सभा से घटकौर से पूर्व प्रधान ठाकुर राम कृपाल सिंह भी उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आकर के महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत एवं अभिनंदन करें। राम कृपाल सिंह। इसके बाद भोलानाथ तिवारी भी आ जाएं, जो हमारे चाचा यजमान चाचा के साधु भी हैं। आप आकर महाराज का माल्यार्पण का स्वागत एवं अभिनंदन करें और इसके बाद आप लोग महाराज के मुखारविंद से कथामृत का रसपान करें। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राजा राम
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये प्रणमामि हरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सद्गुरुदेव भगवान की साला सरवालाजी महाराज की शंकर भगवान की अयोध्यानाथ भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की रासेश्वरी राधा रानी की वृंदावन धाम की। राजा राम राजा राम राजा राम राम। आइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहावसाने तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहावसान तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहावसाने तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहावसान तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। लेता यही नाम तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। लेता यही नाम तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। जब तक रैन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न
समर्पण के भाव प्यारे, मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो मन से पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, मातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माधव मुकुंद भगवान की। परमाध्यक्ष अकारण करुणा बरुणालय भक्त वत्सल दीन बंधु अनाथों के नाथ भक्तवांछा कल्पद्रुम अखिलेश्वर सर्वेश्वर रास रासेश्वर माधव मुकुंद भगवान अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज इस दास का बंधन स्वीकार करें। हमारी आराध्या रासेश्वरी राधा रानी श्रीमद् भागवत महापुराण और इस पावन महापुराण के ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित समस्त भगवत कथा रस रसिक वृंद प्रधान यजमान के रूप में विराजमान हमारे परम सम्माननीय त्रिपाठी जी, सम्माननीय माता जी व समस्त सम्मानित हमारे त्रिपाठी परिवार, आइए तन से यहाँ बैठते हैं और मन से चलते हैं गंगा के तट पर, जहाँ पर श्री परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके बैठे हैं। समझा रहे हैं सुखदेव जी भगवान, परमात्मा को अगर अपना बनाना है तो सबसे प्रथम फार्मूला है अपना मन उसको दे दो। कान में अगर आवाज उसके चर्चा की आवे तो सुकून है, आंखें अगर दीदार उसकी करे तो ठीक है, और जिह्वा से जहां तक हो सके उसका गुणगान करे। ये तीन अगर हमें हासिल हो जावे, और ये तीन तब संभव है जब मन हमारे मुट्ठी में हो, क्योंकि भजन करने के लिए भी मन की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, जैसे मान लो मन नहीं लग रहा है पूजा में, हम जजमान जी को हिले किसको पकड़े होगा, तो जल्दी जल्दी अगरबत्ती दिखा दिए। कुछ लोग तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन एक लोटा पानी जब सर के ऊपर पड़ा तभी से शुरू हो गया। लोटा पानी पड़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अब हनुमान जी मालिश कर रहे हैं क्या? कपड़ा उतारते उतारते हनुमान चालीसा पूरा छुट्टी मिला, यानी एक समस्या रही जो चालीसा की खत्म। अलमारी में बंद भगवान, अलमारी का दरवाजा खोला, अगरबत्ती जलाया, और जो भी माने स्पीड इससे नीचे नहीं होती है।
ये क्या कर रहे हो? कहा भगवान को अगरबत्ती सुना रहे हैं। और 5 मिनट में सब करके फिर अलमारी बंद, अपना एसी में बैठेगा, लेकिन भगवान अलमारी के अंदर। तो भगवान कहते हैं जैसे मैं आराम से हूं वैसे तू भी जीवन भर आराम से ही रहेगा। मूर्ति समझ करके हम पूजा न करें, प्रत्यक्ष समझ करके हम पूजा करें। भावो ही विद्यते देवा, देवता भावनाओं में बसते हैं। आपके भाव जितने अच्छे होंगे, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव, आप बहुत अच्छे हो, सारे गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, लेकिन भाव और भक्ति अगर आप में नहीं है तो परमात्मा के लिए बिल्कुल बेकार है। सुखदेव जी ने जब कहा कि परीक्षित कितने दिन जिंदा रहे, ये जरूरी नहीं है, जरूरी यह है जितना दिन जिंदा रहे आपने किया क्या। इसलिए हमें कितना दिन जिंदा रहना है ये ना सोचो, रोज जियो और रोज मरो। 24 घंटे में चारों युग आ जाता है, बल्कि 12 घंटे में ही चारों युग आ जाते हैं। जैसे हर कोई व्यक्ति सुबह 8 बजे तक स्नान करके कुछ ना कुछ धार्मिकता तो होती ही है, चंदन लगावे, अगरबत्ती दिखावे, ये सतयुग है। 8 बजे से 11:30 बजे तक भोजन करो, ड्यूटी पे जाओ, अभी परपंच कम होता है 11 बजे तक। 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 3 बजे तक ये द्वापर है। द्वापर का फार्मूला है कि 60 साठ्यम 60 एव वेत्ति न वेत्ति 60 60 साठ्यम छछुंदरी खादति लौह दंडम कथम न गृद्धे न हृतो कुमारा। आप समझे नहीं? गुरुजी चेला के यहां गए तो एक लोहे का डंडा एक हाथ का था गुरुजी के पास, और उसमें 10 लाख का हीरा कोई स्टेज जड़वा गया था। अब सामान तो रखे गुरुजी का, और जब डंडा देखा, 10 लाख का हीरा देखा, तो माथा पीटा कि फालतू ये बाबा लिए 10 लाख का हीरा लोहे में घूम रहा है, डंडा गायब करो। बस संयोग से जब गुरुजी सवेरे उठे, का बेटा गंगा स्नान करने जाना है, झोली ला, डंडा ला, तो झोली तो दे दिया। और जब डंडे की बात आई तो सर पे हाथ रख के कहा, अरे गुरुजी अब बोलेगी तो विश्वास करोगे नहीं। गुरुजी ने कहा मेरा चेला है, क्यों नहीं करूंगा। कहा मैं सो रहा था, इतने में एक छछूदर आया, और जब तक मैं उठ करके बैठूं तब तक लोहे का डंडा छछूदर खा गई। अब लोहा छछूदर खा सकती है क्या? लेकिन खा गई, मैंने देखा। अब गुरुजी अगर बोले कि बेटा झूठ बोल रहा है, लोहा छछूदर नहीं खा सकती, तो कहा गुरुजी ये तो देखा मैंने, घटना घटी, खाई। गुरुजी कमाल के निकले। गुरुजी ने कहा चल जाने दे, लोहा ही तो था, फिर कोई चेला दे देगा। डंडा मेरे लिए एक सहयोग था, सपोर्ट था मेरे लिए, इसलिए अपने बच्चे को भेज दे, झोला पकड़ के खड़ा रहेगा, मैं स्नान करके साथ में आ जाएंगे। कहा जय हो हनुमान जी, सुबह सुबह 10 लाख का हीरा, बोहनी सही है। 5 साल के बच्चे को भेजा, गुरुजी को जाना था, गंगा के किनारे चले गए चित्रकूट के गुफा में, और बच्चे का हाथ पैर बांध करके गुफा में लेटा दिए। कहा बेटा बाप का किया हुआ 10 दुष्कर्म बेटे को भुगतना पड़ता है, तू आराम कर भी। और स्नान करके गए, पहुंचे, कहा बेटा अब और गुरु चेला के यहाँ जाना है, एक काम कर, वो झोली उली ला, मैं चलूं। तो चेला तो खुश कि 10 लाख मिला, और लेने के बाद जब झोली दे दिया और पीछे मुड़ के देखा तो बेटा गायब। गुरुजी हाँ मेरा बेटा। अब उसी एक्शन में गुरुजी भी कमाल किए, वो भी सर पे हाथ रखे, कहा अरे बेटा जैसे मैं गंगा में डुबकी लगाया, बाहर खड़ा हुआ, तो ऐसे गिद्ध आया और तुम्हारे बच्चे का खोपड़ी पकड़ के लेके उड़ गया, अब मैं कुछ कर नहीं पाया। सेठ ने कहा मामला गड़बड़ है, उछल पड़ा, कहा न। गुरुजी के क्या हुआ? अब 5 साल के बच्चे को गिद्ध लेकर नहीं जा सकता, तो गुरुजी कहे एक हाथ लोहे का डंडा छछूदर भी नहीं खा सकती, वो भी नहीं खा सकती। और अगर खा सकती है छछूंदरी खादति लौह दंडम, अगर लोहे का डंडा छछूदर खावे तो कथम न गृद्धे निहतो कुमार, तो आपका बेटा गिद्ध से क्यों नहीं जा सकता है?
कहा डंडा अपना पकड़ो। गुरुजी कहे लाओ। वो डंडा दिया, कहा तुम्हारा बेटा गुफा में बंद है, जाओ तुम लेकर के आओ। तो ये है द्वापर। द्वापर धर्म युग नहीं है, द्वापर युग धर्म है। धर्म युग में और युग धर्म में अंतर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कथा तो मैंने कहो तो अभी आधे घंटे में पूरी कर दे भागवत की है, लेकिन जो सुना रहा हूं उसको समझने की बात है। धर्म युग और युग धर्म में अंतर है। धर्म युग त्रेता है। आप अगर वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे तो परमात्मा ने इतना बाण रावण को मारा, रथ से नीचे गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लखन ने कहा कि मुंडी काटो, भगवान ने कहा ना। सारथी से प्रभु ने कहा सुनो, इसको ला दो रथ पर, तुम लेकर के जाओ, जब स्वस्थ हो जाए तब फिर आना, मैं प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मूर्छित हुए शत्रु पर मैं कभी वार नहीं करता। ये धर्म युग है। और द्वापर में ये युग धर्म है। कर्ण रथ के चक्के को निकाल रहा है धरती से। माधव खड़े हैं, गोविंद ने कहा अर्जुन कहे मार इसको। अर्जुन ने कहा मारू, कहे मार। तो कर्ण ने कहा हाँ, इससे सुंदर अवसर और कहां मिलेगा मारने के लिए। मैं निशस्त्र पहिया निकाल रहा हूं, निहत्था हूं, मारो अर्जुन। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं। यही धर्म कहता है, यही धर्मोचित है कि निहत्थे पे वार करो। अर्जुन ने कहा महाराज निहत्था है। भगवान ने कहा गुरु तू है कि मैं? जब तूने कह दिया गीता में कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव का आदेश है। कर्ण ने कहा हाँ मारो अर्जुन, गुरुदेव का आदेश है। ये धर्म दाता है, धर्म सिखा रहे हैं। भगवान ने कहा तू चुप रहे, धर्म की व्याख्या तू समझाएगा। बड़ी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहा करके पुकारा गया, तब तेरा धर्म कहां चला गया था? लड्डू में विष मिला करके जब भीम को खिलाया गया, तब तेरा धर्म कहां चला गया था? लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने का काम किया तुम लोगों ने, तब धर्म कहां चला गया था? और एक सेनापति को घेर कर 7 महारथी मिलकर के अभिमन्यु को मारा, तब तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? आज जब पाला मेरे हाथ में है और तू आज नीचे गिरा है, तो तू धर्म की दुहाई देता है, मार इसको। द्वापर का माने गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, ये द्वापर है। तो 4 बजे तक द्वापर रहता है। इसके बाद फिर कलयुग शुरू होता है। जितना भी 2 नंबर के काम होते हैं वो सब रात में होते हैं। टेंडर पास कराना है, घूस देना है, तो रात में बोतल खोल करके बैठो, उसी में सारा काम पड़ जाएगा। एक ही दिन में ये चारों युग आ रहे हैं, लेकिन आपको किस युग में अपने आप को लाना है ये आप पर निर्भर करता है। मन अगर आपके हाथ में है तो सब कुछ आपके पास आ सकता है, केवल मन होना चाहिए मजबूती। और मन मेरे मुट्ठी में आवे कैसे? परीक्षित ने कहा उसके लिए एक फार्मूला इजाद है, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो मुस्कुरा के सुखदेव ने कहा मन माने कुछ नहीं होता है, मन को भी मुट्ठी में लाया जा सकता है। कैसे? तो सूत्र दिया, 4 सूत्र है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। जितासनो आसन जीतो, बैठ गए तो बैठ गए, हिलने वाले नहीं, डुलने वाले नहीं। श्वास को जीतो, प्राणायाम पर अपने आप को केंद्रित करो। और जित संगो, भूल करके दुस्संग मत करना। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। जीवन में 1 रोटी नमक खा लेना, लेकिन भूल